नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न वालों के लिए जून 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए जानते हैं। देखिए, यहाँ ये लग्न भाव है। इस भाव में अगर 5 नंबर लिखा है तो ये सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए जानते हैं इस महीना में आपके प्लैनेट पोजीशंस क्या क्या हैं। चंद्रमा केतु आपके तृतीय भाव पे हैं, शनि आपके सप्तम भाव पे हैं, गुरु राहु बुध आपके नवम भाव पे हैं, सूर्य आपके दशम भाव पे हैं, मंगल और शुक्र आपके 12वें भाव में। गोचर की बात करें तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है बुध आपके 7 जून और 24 जून को गोचर कर रहे हैं, सूर्य आपके 15 जून को गोचर कर रहे हैं। 7 जून को बुध आपके दशम भाव में चल जाएंगे और 24 जून को बुध आपके 11वें भाव में चल जाएंगे। वहीं सूर्य आपके 15 जून को आपके 11वें भाव में चल जाएंगे। अब दृष्टियों की बात करें तो यहाँ देखिए, आपका स्टार मार्किंग मैंने किया है शनि की दृष्टि के लिए, डॉट मार्किंग किया है गुरु की दृष्टि के लिए और हैश मार्किंग किया है मंगल की दृष्टि के लिए। चलिए शनि की दृष्टि के बारे में ही पहले बात करते हैं। शनि की दृष्टि होती है 3, 7 और 10। तो तीसरी दृष्टि आपके नवम भाव पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है और 10वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पे पड़ रही है। अब गुरु की दृष्टि के बारे में बात करते हैं। गुरु की दृष्टि आपकी होती है 5, 7 और 9। तो 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे, 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तृतीय भाव पे और 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पे। अब हम मंगल की दृष्टि के बारे में बात करें तो मंगल की देखिए, मंगल आपके यहाँ है। मंगल की दृष्टि होती है 4, 7 और 8। तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके तृतीय भाव पे, 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पे और 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव पे। 7वीं दृष्टि पड़ रही है और 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। अब देखिए, जून के महीने में अगर हम आपसे बात करें तो जो आपके लग्नेश हैं ये आपके बैठे हुए दशम भाव में, और इस पे दृष्टि की बात करें तो शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही है। यह समय आप अपने काम पे बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक काम करेंगे और यह बात अलग है कि आपको इस काम में काम तो आप करेंगे बट आपको थोड़ा बहुत आलस्य भी होगा। और यह समय आपका थोड़ा वेट गेन भी होने का है, तो आप अपने खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दें, वेट कंट्रोल रखने की कोशिश करें। अब दूसरे भाव की बात करें, देखिए दूसरा भाव 6 नंबर है, बुध की है, लग्न है, बुध की राशि का है। बुध आपके 6 जून तक आपके नसीब के घर पे बैठे हुए हैं, तो आपके नसीब से आपको कुछ सेविंग्स आपका बढ़ेगा। उसके बाद फिर 7 जून को बुध आपके दशम भाव में आ रहे हैं और 7 जून के बाद फिर आपके 24 जून को आपके 12वें भाव में आपके चल जा रहे हैं, 11वें भाव पे आपके चल जा रहे हैं। तो ये समय अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो ये कार्य में आपको कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको धन की वृद्धि होगी, सरकार से भी आपको फायदा होगा, आपको पैतृक संपत्ति भी मिलने का अगर चल रहा है तो ये समय आपको मिल जाएगा। अब मैं आपके तृतीय भाव के बारे में बात करता हूँ। तृतीय भाव में आपके चंद्र और केतु बैठे हुए हैं। चंद्रमा हालांकि 2 दिन बाद आपके चौथे भाव में चले जाएंगे, केतु आपके तृतीय भाव में है। तो आप ये महसूस कर रहे होंगे कि आपके छोटे भाई बहन जो हैं आपका इस समय बात नहीं सुन रहे होंगे, और अगर आप कोई कार्य कर रहे होंगे तो आप साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अपने कार्य को पूरा करने में अभी बिलीव कर रहे होंगे। अब हम आपके चौथे भाव की बात करते हैं। चौथा भाव मंगल का है और मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं और ऊपर से शनि की दृष्टि भी आपकी पड़ रही है। यह समय आपको आपकी माता के स्वास्थ्य पर विशेष पूर्वक ध्यान देना चाहिए। हो सकता है ये समय छोटा मोटा ऑपरेशन भी आपकी माता का हो रहा हो। अब हम आपके 5वें भाव की बात करें तो 5वें भाव में देखिए तो गुरु की दृष्टि गुरु पे पड़ रही है और गुरु आपके नसीब में बैठे हैं। ये नव पंचम योग भी बना रहा है। यह समय आपके बच्चे आपके लिए लकी होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका नसीब 100% साथ देगा। साधना में भी आपको सफलता मिलेगी और प्रेम में भी आपको सफलता मिल रहेगी। अगर आप किसी को अगर प्रपोज करना चाहते हैं तो इस समय प्रपोज कीजिए, आपको हाँ ही मिलेगा सुनने में। अब हम आपके 6वें भाव की बात करते हैं। 6वें भाव का जो ये 10 नंबर जो है ये शनि का नंबर है और शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं।
अब ये समय आपको पत्नी से थोड़ा बहुत शत्रुता देखने मिल सकता है, मनमुटाव होगा पत्नी से। और अब मैं आपके सातवें भाव की बात करूं तो सातवें भाव में, और इस पे ऊपर से मंगल की दृष्टि भी देखी तो छठवें भाव पे पड़ रही है। सातवें भाव की अगर मैं बात करूं तो शनि और शनि के साथ मंगल, यह समय अगर आपकी पत्नी कोई नया कार्य शुरू करना चाहती है और इंडिपेंडेंट कुछ अगर अपना अच्छा काम करेंगी तो उनके लिए अच्छा समय है। अगर वो करना चाहती हैं तो उनको प्रोत्साहन दीजिए, इससे उनको आगे चल के भविष्य में बहुत फायदा होगा। अब मैं आपके छठवें भाव के बारे में आठवें भाव के बारे में बात करता हूँ। आठवां भाव का जो ये नंबर है ये 12 नंबर है। 12 नंबर गुरु का है और 9वें भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव में कोई घर में आपके प्लैनेट नहीं है, और अष्टम भाव का जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्वामी भी आपके 9वें भाव में है, तो ये समय हो सकता है आप कहीं रिलीजियस प्लेस में यात्रा करें। अब हम आपके 9वें भाव के बारे में बात करते हैं। 9वें भाव में आपके गुरु राहु बुध तीनों बैठे हुए हैं। गुरु 6 तारीख तक है। 6 तारीख के बाद आपके, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, आपके सप्तम भाव में चल जाएंगे। गुरु राहु जो साथ बैठे, इससे गुरु चांडाल योग भी बना रहे हैं। यह समय आपको हो सकता है, आपको ये देखिए मंगल की राशि है और मंगल आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो मंगल चूंकि आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं तो आपको विदेश से, फॉरेन से पैसा मिलेगा। हो सकता है अगर आप कोई बोला जा सकता है अल्कोहल, या फिर कैसे ये अल्कोहल होता है, या फिर अगर आप कोई नशीली पदार्थ का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो ये सेवन ना करें, ये आपको एडिक्टेड बना देगा। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दें। अब हम आपके दशम भाव पे बात करते हैं। दशम भाव में सूर्य आपके बैठे हुए हैं। 7 तारीख को बुध, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, गोचर कर जाएंगे। शुक्र के घर में बुध बैठे हैं, तो फॉरेन से आपको अच्छा पैसा मिलेगा, मतलब कार्य में आपकी बढ़ोतरी होगी, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बिजनेस में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और यही सूर्य आपके 11वें भाव में चल जा रहे हैं 15 जून को, और बुध आपके 24 जून को आपके 11वें भाव में जा रहे हैं। तो जो आपके बुध और सूर्य जो आपके 11वें भाव में जा रहे हैं, इससे आपको लाभ, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा बिजनेस में, आपको फायदा बहुत बिजनेस का होगा। और देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो दूसरे भाव का स्वामी अपने दूसरे भाव, और इधर में अगर देखा जाए तो बुध अपने घर में ही जा रहा है, तो आपको फायदा तो कराएगा ही, आपका कोष भी आपका भराएगा, आपका कोष अच्छे से भराएगा, आपको इनकम पे सेविंग भी आप कर पाएंगे। और अगर मैं आपके 12वें भाव के बारे में बात करूं तो 12वें भाव कर्क राशि का है। चंद्रमा एक घर में 2.5 दिन रहते हैं, और ये आपके जो शुक्र और मंगल हैं, ये आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं। तो 12वें घर में बैठ करके ये आपको फॉरेन से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फॉरेन जाने के आपके अच्छे चांसेस हैं। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो इस समय आपका नसीब साथ देगा, आप फॉरेन जाएंगे, और फॉरेन जाकर के आप, मतलब फॉरेन के लिए अगर आप वीज़ा कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस समय अप्लाई कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इस मंथ के आपके उपाय के बारे में बात कर लेता हूँ। मंगलवार को आप मसूर दाल का दान करें। शुक्रवार को आप सफ़ेद फूल का विशेष पूर्वक आप ध्यान दें कि सफ़ेद फूल का आप दान करें, तो इससे आपको फायदा होगा। अब हम गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। गुड डेट्स के बारे में बात करें तो जिस दिन आप कोई भी नया बिजनेस अगर शुरू करना चाह रहे हैं, कोई एक अच्छा कार्य आप करना चाहते हैं, तो ये दिन आपके लिए मंगलमय होगा। तो 1 से 5 तारीख, 9 से 10 तारीख, 14 से 20 तारीख, और 22 से 25 तारीख, ये गुड डेट्स में आपके लिए अच्छे हैं। और बैड डेट्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो बैड डेट्स में जिस दिन आप ट्रैवल अपना अवॉइड कीजिए, कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो उस दिन भी आप अवॉइड कीजिए। 6 तारीख से 8 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं दोस्तों। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।